हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं लव कुमार सिंह। आज हम आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने टाइप के होते हैं, हाइड्रोजन किस किस एलिमेंट से अटैच होता है। जैसे मान लो कि हमारे पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो इन सारों को हम लोग कहते हैं कि इन सारों को ओवरऑल एलिमेंट्स में इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होता है। So hydrogen must be attached to more electronegative element, that is fluorine, oxygen and nitrogen, but not chlorine, because chlorine क्लोरीन का जो साइज होता है वो ज्यादा बड़ा होता है एज कंपेयर टू फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि ये सेकेंड पीरियड से बिलोंग करता है और क्लोरीन थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है। तो एक एक सेल का अंतर हो जाता है, इसलिए उसका साइज बड़ा होता है। और साइज बड़ा हो जाने से हम उसको हाइड्रोजन से अटैच आसानी से नहीं करा सकते, इसीलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्लोरीन के साथ नहीं होता है। आप देखो, कहा गया कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज ए स्ट्रॉन्ग डाइपोल 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 अट्रैक्शन, मतलब चार्ज वाला अट्रैक्शन है ना। It happens when a hydrogen atom is directly attached with more electronegative elements such as fluorine, oxygen। क्यों ऐसा होता है? तो जब हम फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से H को देखते हैं तो फ्लोरीन क्या होता है कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के वजह से फ्लोरीन के पास माइनस चार्ज आता है और हाइड्रोजन के पास प्लस चार्ज आता है। जैसे मान लो कि हमारे पास HF है तो H से F की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, तो इस पर पार्शियल माइनस होगा तो इस पर पार्शियल प्लस होगा। फिर नेक्स्ट HF है तो इस पर पार्शियल माइनस, इस पर पार्शियल प्लस होगा। तो इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच क्या है ना, पॉजिटिव निगेटिव डाइपोल अट्रैक्शन है और इस अट्रैक्शन का नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन एक से ज्यादा मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करेगा तो हम उसका नाम देते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर एक ही मॉलिक्यूल में एग्जिस्टेंस होगा तो इंट्रा हो जाएगा, विद इन ए मॉलिक्यूल, लेकिन ये इंटर है। अब इंटर में क्या हो रहा है, एक से ज्यादा मॉलिक्यूल अटैच हो रहा है तो हम कहेंगे कि यहाँ एसोसिएशन हो रहा है मॉलिक्यूल का, और मॉलिक्यूल का एसोसिएशन होने से मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करता है। अब HF मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज किया, अब मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करने से बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करता है। सो हमने लिखा है एक नेक्स्ट एग्जांपल, पैरा नाइट्रोफिनॉल। आप देखो पैरा नाइट्रोफिनॉल है, NO2 का स्ट्रक्चर N डबल बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो होता है, OH है, फिर NO2 है, तो O और H में प्लस माइनस में अट्रैक्शन हुआ तो ये भी एक दूसरे मॉलिक्यूल फिर तीसरे मॉलिक्यूल को जोड़ता चला जाएगा, इससे मॉलिक्यूलर मास इसका बढ़ता चला जाएगा, एसोसिएशन हो रहा है। तो हमने लिख दिया एसोसिएट्स द मॉलिक्यूल, इट इंक्रीजेस द मॉलिक्यूलर मास, इट इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट। कौन सा? तो कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो एक से ज्यादा मॉलिक्यूल को एसोसिएट करता है, अपने में जोड़ता है ना। तो थैंक यू सो मच।